सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है जर्मनी का। स्टडी वीज़ा आया है। स्टूडेंट वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हम जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं वहाँ की स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि इंटायर ऑफ फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और इवन अगर आपने जर्मनी में जाना है तो हमारी 4 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू एनी टॉपिक आप वॉच कर सकते हैं। तो मैं बार बार हर एक स्टूडेंट को यही कहता हूं कि जर्मनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है इंग्लिश टॉट में। आइदर वो बैचलर है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो पीएचडी है। और ये भी एक वन ऑफ सक्सेस स्टोरी है। ये हमारी 3rd सक्सेस स्टोरी है इस सेमेस्टर में। जिन बच्चों ने समर सेमेस्टर में वहां पढ़ने के लिए जाना है, जो क्लासेस वहां पर मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती हैं, ये हमारी 3rd सक्सेस स्टोरी है। और टोटल आई थिंक सो 32 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एनरोलमेंट करवाई है वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, बैचलर और मास्टर। और अप्रोक्स 8 एडमिशन ऑलरेडी आ चुके हैं। 8 एडमिशन आ चुके हैं। ये 3 सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी वीजाज भी आ चुके हैं और 3-4 स्टूडेंट्स की हमने अपॉइंटमेंट भी ले ली हुई है और 1-2 स्टूडेंट्स की हमने अपॉइंटमेंट लेनी भी है। और कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन हमें आई थिंक सो इस वीक या नेक्स्ट वीक में मिल जाएंगे। सारे के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और कितने स्टूडेंट्स के एडमिशन आए हैं वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से और कौन से प्रोग्राम में, उनके बारे में भी मेरी कमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस रहेगी। और सबसे पहले हम बच्चे की प्रोफाइल को असेस करते हैं, उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को देखते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट को बताते हैं कि आपका एडमिशन कहाँ से आ सकता है। और इवन सबसे पहले ये भी चेक किया जाता है कि आपका जो एडमिशन है एनसी प्रोग्राम है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, नॉन एनसी है, इनको भी चेक किया जाता है। अभी हमें मालूम है कि इस स्टूडेंट का जो एडमिशन है, इसके अगर 68% है या 65% है, कौन सी यूनिवर्सिटी से जो पब्लिक है एडमिशन आने के चांसेस हैं। और ये सारी की सारा एनालाइज कहाँ से होता है? आपके परसेंटेज, आपकी आइल्स कितनी अच्छी है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। कुछ यूनिवर्सिटीज आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को भी वेटेज देती हैं। इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हम केस लेते हैं। और हमारा जो एडमिशन सक्सेस रेट और वीजा सक्सेस रेट अप्रोक्स 90% है जर्मनी का। जर्मनी में आज तक जितने भी हमने स्टूडेंट भेजे हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजे हैं। और ये भी एक वन ऑफ द स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपनी बीटेक आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है और इस स्टूडेंट के जो परसेंटेज हैं अप्रोक्स 72% है और आइल्स में 7.5 बैंड है। और इसके बाद ये हमारे पास आया, इन्होंने कनाडा के लिए हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए। लेकिन इसको जब हमने एडवांटेजेस बताए जर्मनी के कि कनाडा में आप जाएंगे, एक तो अपना जीआईसी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर चलो ब्लॉक्ड अकाउंट है। और साथ में कनाडा की फीस है, अगर आप मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है, 16-17 लाख से लेकर 20-20 लाख रुपए की। और वेयर एज इन जर्मनी में आपको ये फ्री में एजुकेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट को भी अवेयरनेस नहीं थी। स्टूडेंट ने कहा कि हम किसी के साथ अगर कंसल्ट करते हैं तो वो कंसल्टेंट यही कहते हैं कि वहां पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इंग्लिश टॉट में प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करती, चाहे वो बैचलर मास्टर वो जर्मन टॉट में है। मतलब रॉन्ग काउंसलिंग देते हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, ना ही उनको मालूम है कि वहां से एडमिशन कैसे आ सकता है। और ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका वहां से डायरेक्ट एडमिशन आया है, नॉट थ्रू जूनियर सिस्ट। अभी हमें भी मालूम है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज बच्चे की एप्लीकेशन है डायरेक्ट एक्सेप्ट करती हैं, कहां पे इसका एडमिशन आ सकता है। ये सारे का सारा जो नॉलेज है उसी कंसल्टेंट को होगा जिसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर भेजे हैं। अभी स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इससे भी पूछेंगे क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, कितने टाइम के अंदर इसका वीजा आया है। और वीजा भी आई थिंक सो सबमिशन के बाद मे भी आई थिंक 10 दिन नहीं लगे होंगे फाइल जमा करवाने के बाद। और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी फोन आते हैं जिन्होंने अपनी फाइलें अपने बायोमेट्रिक एम्बेसी में दिए हुए हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। कोई कहता है कि मुझे 3 महीने हो गए, कोई कहता है मुझे 4 महीने हो गए, कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया क्योंकि मैं वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर करने के लिए जा रहा हूँ, या फाउंडेशन करने के लिए जा रहा हूँ, जहां मैं हाइब्रिड प्रोग्राम कर रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट के फोन आते हैं। और ऐसे भी फोन आते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैंने अपना हाइब्रिड में प्रोग्राम कर लिया, हाइब्रिड प्रोग्राम ऑनलाइन करने के बाद जब मैंने वीजा डाला तो एम्बेसी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से रिफंड मांगता हूं तो यूनिवर्सिटी रिफंड नहीं दे रही। तो रिफंड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वहां पर
किसी का 5 लाख रुपया, किसी का 7 लाख रुपया, किसी का 8 लाख रुपया वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फंसा पड़ा है, जो बच्चे विदाउट सोचे समझे अपने केसेस चलते फिरते एजेंट्स को दे देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्कैम भी निकला है कि वहां की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चों को जर्मनी गवर्नमेंट डिपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो आपको ऑनलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इनसे आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। आप ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में हैं, आइदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट में। अगर आप अपना जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आप मुझे प्रोफाइल भेजिए। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपका एडमिशन कहां से आ सकता है। आप किसी भी कंट्री में हैं, वहां से जर्मनी में रीलोकेट होना चाहते हैं ऑन ए स्टूडेंट वीजा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, प्रोफाइल हमें ऑनलाइन भेजें। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज बेस्ट से बेस्ट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं और अभी आप किसी अच्छी सिटी में एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट आना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने जर्मनी में या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारी एजेंसी के बारे में आपको कहां से पता चला? सर मैंने गूगल से चेक किया था, मैं गो थ्रू कर रहा था मल्टीपल में, तो सब आपका था, मींस उसमें एक्सपीरियंस है यूरोप में। सो मैंने आपसे कांटेक्ट तो जब आप हमारे पास आए थे, क्या हमने आपकी जो काउंसलिंग जर्मनी से स्टार्ट की थी या आप अनदर कंट्री के लिए काउंसलिंग के लिए आए थे? सो फर्स्टली मेरा माइंडसेट कनाडा के लिए था, क्योंकि मोस्टली मेरे कलीग्स कनाडा में हैं, तो मैंने कनाडा का सोचा था। पर आपने फिर मुझे रेकमेंड किया, बेनिफिट्स बताए कि तो क्या मेन बेनिफिट बताया होगा कि जर्मनी में क्यों जाना चाहिए? फर्स्टली तो फ्री स्टडी है, फ्री स्टडी है। ये देखिए फ्री स्टडी करने के लिए जा रहा है। ये चीजें एक नहीं है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है हमारे चैनल के ऊपर, उनको आप वॉच करेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। तो और इसके अलावा आप वहां पर पार्ट टाइम या पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में मालूम है कितना इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है? हाँ, 2 साल की स्टडी है और उसके बाद 1.5 ईयर कम हमें पोस्ट स्टडी वीजा मिलता है। तो पार्ट टाइम वर्किंग कितना है, कुछ आइडिया? 20 आवर्स का वर्किंग है, 20 घंटे वर्क कर सकता है। 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट है और 2 साल की स्टडी है जो कि इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं हमें। बड़े फास्ट हुआ फिर आपका, बहुत जल्दी। तो आपका जो एडमिशन है वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आया? यस। तो जिस यूनिवर्सिटी से आया था, क्या ये यूनिवर्सिटी को हमने यूनि असिस्ट के थ्रू अप्लाई किया था या डायरेक्ट किया था? नहीं, यूनि असिस्ट के थ्रू नहीं किया, डायरेक्ट किया था। तो उसकी कोई एप्लीकेशन फीस गई थी? नहीं। देखो, इसकी कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं गई थी। अगर हम यूनि असिस्ट के थ्रू डालते तो वहां पर भी बच्चे को 75 यूरो भेजने पड़ने थे, वो भी बच्चे के सेव हुए हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन फीस जरूर गई होगी। कंट्रीब्यूशन फीस कितनी भेजी हमने यूनिवर्सिटी की एडमिशन के बाद? 370 यूरो। 370 यूरो एक सेमेस्टर का ये फीस जाता है। ट्यूशन फीस तो वेवर है ही है। अभी आते हैं ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और जो हमने सर्विसेज दी हैं उसके ऊपर। तो ऑफिस का माहौल कैसा लगा, स्टाफ का माहौल कैसा लगा? कुछ आपको कोई प्रॉपर कोऑपरेट करते थे कि जस्ट बस गप्पे ही मारते थे? नहीं, सारा बढ़िया ही था। मींस जब मैं कांटेक्ट करता था तो मुझे ट्रांसपेरेंसी से ही बताया गया है। मींस जो फीस आपने लेनी है वो भी मुझे ट्रांसपेरेंसी से बताई गई। तो आप मुझे सिर्फ प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया? रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो देखो जी, इसमें इसका एडमिशन आया है। आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने दिए थे जब आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, जब तक आपका वीजा आया, कुछ ऐसा? नहीं, ओरिजिनल कोई डॉक्यूमेंट, सारा कुछ स्कैन था। यस। अभी आते हैं अपनी फीसों के ऊपर, क्योंकि फीसों के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के। अभी बहुत सारे कंसल्टेंट जो मिलेंगे आपको, आई थिंक सो 8-10% कंसल्टेंट हैं इंडिया के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे 30-40 हजार रुपया एडवांस में लेंगे, एडमिशन के बाद 30-40-50 हजार रुपया ले लेंगे। मींस आपका एडमिशन आने के बाद उन्होंने 90 हजार रुपया ले लेना है। उसके बाद आपका वीजा आए ना आए, अगर आ गया तो पैसा कोई पैसा नहीं, अगर नहीं आया तो आपके 90 हजार रुपया फिनिश। तो अभी हम अपनी टर्म एंड कंडीशन को भी बताते हैं कि हम पैसा कैसे लेते हैं। जब आप हमसे एंगेज हुए थे कितने पैसे लिए थे हमने? रजिस्ट्रेशन की हमसे 15,000 लिए थे। 15,000 रुपया। यस। तो एडमिशन के बाद क्या लिया था? एडमिशन के बाद भी 15,000। तो बाकी फीस कब लेनी थी हमने? बाकी आफ्टर वीजा, जब वीजा आ जाएगा। तो वीजा आने के बाद ये भी चीजों को चेक करना है कि आपका जो कंसल्टेंट है कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों को ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट लेने के बाद। नहीं, हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, हमें 50,000 रुपया 2 लाख रुपया। तो ऐसी चीजों से भी बचना है। और किसी भी कंसल्टेंट को हायर करने से पहले उसका उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड नॉलेज जरूर चेक करें। अगर आपने फ्री में नॉलेज लेना है जर्मनी में, अगर आपने मेरे थ्रू भी नहीं कराना है तो आप जस्ट हमारी वीडियोस वॉच कर लें,
उसके बाद आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आप अपना टाइम और लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी पूरी टीम के साथ? अगर वन वर्ड में बोलना हो तो स्मूथ था, क्योंकि एक भी इशू नहीं आया मीन्स। तो जब आपने अपने बायोमेट्रिक एम्बेसी में दे दिए, बायोमेट्रिक के बाद वीजा कितने दिन के बाद ग्रांट होकर आया? 2 जैन को मैंने बायोमेट्रिक दिए थे और 9 को मुझे मैसेज आ गया था कि वीजा प्रोसेस्ड हो गया और उसको डिस्पैच कर देंगे। तो देखो 2 के बाद 9, मतलब आप 7 दिन के अंदर वीजा ग्रांट होकर आया पब्लिक यूनिवर्सिटी का। और अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आई थी? अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर हमने कर दी थी? अपॉइंटमेंट हमें 1 हफ्ता लगा था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा बिजी था, स्टिल हमें मिल गई थी। हाँ देखो, 1 हफ्ते के अंदर अपॉइंटमेंट मिली और 5-7 दिन के अंदर इसका वीजा आया। ऐसी चीजों को भी अपने माइंड में लेकर चलना है, क्योंकि ये चीजें तभी ठीक हो सकती हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है फॉरेन की और आपके कंसल्टेंट को नॉलेज है। तो अगर आपने जर्मनी में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ने के लिए जाना है, चाहे बैचलर चाहे मास्टर इंग्लिश टॉट में, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।